अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, आपकी आँखों में आँखें डालकर आपको गुस्सा दिखाता है, अकड़ता है आपके सामने। अगर आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है, तो यकीन जानिए 5 गलतियाँ आपसे हो रही हैं, जो कि आप अनजाने में कर रहे हैं और आपको इसका इदराक भी नहीं है, आपको इसका पता भी नहीं है और आपसे ये गलती हो रही है। पहली गलती, तारीफ़ से ज़्यादा तनकीद। ये अगर आपका कम्युनिकेशन पैटर्न बन गया है, सारा दिन में आप तारीफ कम और तनकीद ज़्यादा करते हैं और बात-बात पे करते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, अभी तुम उठे नहीं, देर से क्यों उठे? ऐसे कई जुमले हैं जो तनकीद पर मबनी होते हैं। इल्म नफ्सियात ये बताती है कि मुस्तकिल तनकीद आपके बच्चे के ज़हन में एक ख़ास पैटर्न बना लेती है, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल मनफ़ी कैफ़ियत में रहना शुरू कर देता है। और जब बच्चा मनफ़ी कैफ़ियत में रहता है, तो वो ज़िद्दी और चिड़चिड़ा बनता चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। इसका हल क्या है? बच्चों के जितने अच्छे बिहेवियर हैं, उनको चुन-चुन कर, टारगेट कर के आपने एप्रिशिएट करना है। तनक़ीद कम से कम की जाए और अच्छे अमल की तारीफ़ ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जब बच्चा कुछ अच्छा करे, उसको हग करें, प्यार करें, किस करें। जब बच्चा कुछ गलत करे तो उसको प्यार से समझाएँ, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए समझाएँ, ऑल्टरनेट दे के समझाएँ कि बेटा आपने ये काम किया, इससे बेहतर क्या हो सकता था? बजाए इसके कि डंडा लेके चढ़ जाएँ या उसको कहें कि तुमने ये गलत किया, तुमने कल भी गलत किया था, तुमने परसों भी गलत किया था। ये कम्युनिकेशन पैटर्न आपको छोड़ना होगा। नंबर 2, गुस्से से बात करना, नरमी के बजाय सख्ती से हिदायत करना। अक्सर वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चों को सख्ती के ज़रिए सीधा किया जाए। बहुत सारे लोग तो मुझसे कमेंट में आके मुझसे झगड़ते भी हैं, बहस करते हैं कि नहीं हमारे अम्मा-अब्बा ने भी तो ऐसे ही पाला था, हम तो देखें कितने अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जाके एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में अपना असेसमेंट करवा लें। आपको लग पता चल जाएगा कितनी बीमारियाँ आप लेके घूम रहे हैं, ये तो अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। बीमार को थोड़ी पता होता है कि मेरे साथ मसला है या नहीं है। ये तो असेसमेंट बताती है आपको कि आपके कितने मसले हैं, कितनी चीज़ें आप लेके घूम रहे हैं। लेकिन हम खुद क्या कह रहे होते हैं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे अम्मा-अब्बा ने तो बहुत अच्छी तरबियत की। इल्म नफ्सियात ये बताती है कि गुस्से में दी गई नसीहत जाकर सबसे पहले दिमाग का दरवाज़ा ही बंद कर देगी, बाहर से ही। अंदर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दें। यानी जब आप गुस्से में होते हैं तो बच्चे के 5 सेंसेस जिसके ज़रिए वो दुनिया से कनेक्ट हुआ हुआ है, वो सेंसेस फ्रीज़ हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं दरवाज़ा बंद हो गया। तो जब सेंसेस फ्रीज़ हो जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन उसके अनकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँच रही होती। तीसरी गलती, बच्चे की बात सुने बिना ही हुक्म सादर कर देना। आप खुद सोचिए ना आपकी बात कोई सुने नहीं और सुनने से पहले बोल दे चुप करो, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये करो, ऐसे करो, तुमने गलती की होगी, तुमने ये किया होगा। तो जब आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप चिड़चिड़े होंगे, आप ज़िद्दी होंगे, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, आप जज़्बाती होंगे। यही तो बच्चा करता है। इसका हल क्या है? बच्चे को एहसास-ए अहमियत दीजिए, यानी उसके एहसास को ये फ़ील कराएँ कि यस इसकी कोई अहमियत है, उसको पहले पूरा बोलने दें, फिर सुनें। यही फिर वो सीखेगा, जब आप बोल रहे होंगे तो वो तहम्मुल से सुनेगा और फिर आपको जवाब देगा। आप इम्पल्सिव होते हैं तो फिर आगे चल के बच्चा भी इम्पल्सिव होता है, वो भी फिर आपकी बात सुने बिना ही आपको जवाब दे रहा होता है और आप कहते हैं बदतमीज़ हो गया, ज़िद्दी हो गया। चौथी चीज़, मोबाइल के ज़रिए बच्चे को खामोश करें। जब बच्चा कोई गलती कर रहा है या शोर-शराबा कर रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, बहुत सारी माएँ कहती हैं, "ये लो मोबाइल लो और खामोश हो जाओ।" मोबाइल मिल गया और बच्चा एक कोने में चला गया। उसने सीख लिया कि मुझे कोई भी जब मेरे जज़्बात हर्ट हों, तो मुझे बस मोबाइल चाहिए और एक कोना चाहिए। माँ और बाप जब इस तरह के काम करते हैं, तो बच्चे उनसे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि फिर वो बोलते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमारी जज़्बात को समझे, बस मोबाइल मिल गया काफ़ी है। और फिर वो बड़े होके भी उनके साथ ज़िंदगी में कितने मसाइल चल रहे होते हैं, दे डोंट केयर, वो डिस्कस भी नहीं करते, वो मोबाइल लेके अपने एक कोने में पड़े रहते हैं। ये गलती आप ना करें। ठीक है, आप बच्चे के साथ उस वक़्त उस कनेक्ट हों, बच्चे को कम से कम 20 मिनट क्वालिटी टाइम दें, बाप कम से कम 20 मिनट क्वालिटी टाइम बच्चे को दें, उसके साथ स्टोरी टेलिंग करें, अपने वाक़यात सुनाएँ, एक अच्छा माहौल दें ताकि बच्चे आपसे जुड़े रहें। आप मोबाइल से बच्चे को जोड़ेंगे ना, तो फिर एक वक़्त आएगा बहुत जल्द आप देखेंगे कि बच्चे फिर आपसे नहीं जुड़ेंगे। फिर उनको मो बहुत सारे टीनेजर्स की काउंसलिंग करता हूँ मैं और मैं ये देखता हूँ कि उनका सबसे बड़ा मसला वालिदैन का यही होता है कि ये बच्चे हमें टाइम नहीं देते
بس इनको मोबाइल चाहिए एंड दैट्स इट। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ यही है, इनको और कुछ नहीं चाहिए। 5वीं गलती जो वालिदैन करते हैं वो आपस में माँ-बाप का लड़ना और झगड़ना बच्चों के साथ। अगर ऊँची आवाज़ में आप लड़ते हैं, बाज़ हस्बैंड तो हाथ भी उठाते हैं, तो ये बच्चों के अंदर एक खौफ और बेचैनी को पैदा करता है। बच्चा चूँकि बहुत छोटा है, उसको नहीं पता, जब वो लड़ता हुआ ऊँची आवाज़ों को देखता है, सुनता है, तो वो बेचैनी की कैफ़ियत में जाता है, ज़िद्दी होता है, चिड़चिड़ाहट उसके अंदर आती है क्योंकि उसको अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। खौफ का आलम उसके अंदर होता है। एक खौफ़ज़दा इंसान कैसा होता है? अपनी सेल्फ एस्टीम को भी तबाह करता है वो, अपने उसके अंदर से कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होने लग जाता है। बहुत सारे इश्यूज़ बच्चों के अंदर नफ़सियाती तौर पे आ रहे होते हैं, सिर्फ़ माँ-बाप का झगड़ा देखने की वजह से। तो हल ये है कि इख्तिलाफ़ात सब जगह होते हैं, लेकिन उसूल बना लीजिए कि बच्चों के सामने इख्तिलाफ़ात को कभी डिस्कस नहीं करेंगे। अकेले में, तन्हाई में आप बच्चों जो भी आपके इख्तिलाफ़ात हैं, वो मियाँ-बीवी डिस्कस करें, लेकिन बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि आपके दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं। याद रखिए, बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। आपका रवैया, आपकी ज़बान, आपका किरदार, ये सारा बच्चों के दिमाग में मुस्तकिल प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। जो भी आप जिस अंदाज़ में भी बच्चों के सामने रहते हैं, बात करते हैं, बच्चा उनको ऑब्ज़र्व करता है और उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग उस वक़्त वो मुस्तकिल चल रही होती है। अगर आज हम ये बात सीख गए कि बच्चों की तरबियत सिखाने से नहीं होती, बल्कि पहले खुद सीख कर अमल करने से होती है, तो कल हम अपने बच्चों पर, अपनी तरबियत पर फ़ख्र करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब वालिदैन बनाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।